करेंगे चिनूक, फोयान, जोंडा और सांता आना लोकल विंड्स की, जो कि लोकल विंड्स कहलाती हैं। और होता क्या है कि ये जो हमारा ईस्टर्न पैसिफिक वाला एरिया है, ईस्ट पैसिफिक, यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन जब डेवलप होते हैं अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक के महीने में, तो ये वार्म एरियाज यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वार्म एरिया या लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसके पश्चात जो हवाएं होती हैं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और वेस्टर्ली के प्रभाव से ये वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने के बाद यहाँ पर ये रॉकी माउंटेन के ऊपर के चढ़ती हैं, असेंड करती हैं। यहाँ पर क्लाउड फॉर्म्स होते हैं, बारिश होती है। उसके पश्चात ये हवाएं जो होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं और ये ठंडी होने के बाद सिंक करती हैं इस वैली में, ग्रेट बेसिन वाले एरिया में, और ये प्लेन्स वाले एरिया में ये उतरती हैं। उतरने के पश्चात इनका जो टेम्परेचर होता है ये थोड़ा बढ़ जाता है, ड्राई हो जाती हैं ये। और ये मौसम जो होता है वो ठंडी का होता है। यहाँ पर जो तापमान होता है वो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस में होता है, 0 डिग्री के आसपास। तो यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती हैं और ये कंपेरेटिवली ये 4 डिग्री या 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है ये चिनूक जो हवा होती है इसका तापमान होता है। तो ये यहाँ पर बर्फ़ को जो है गला देती हैं, जिसके कारण इसको यहाँ पर स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि ये जो ग्रेट प्लेन वाला एरिया है, यहाँ कोलोराडो से लेकर पूरा ये ब्रिटिश कोलंबिया तक, इसका तापमान एकाएक बढ़ जाता है। जो यहाँ पर पास्चर लैंड होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ पर जो बर्फ़ जमी होती है वो गल जाती है। जिसके कारण होता क्या है कि यहाँ पर अर्ली सोविंग ऑफ स्प्रिंग व्हीट इन यूएसए, अमेरिका में जो गेहूँ बोने का सीज़न होता है, वहाँ पर जो बर्फ़ जमी होती है वो हट जाता है। तो ये अर्ली पीरियड में ही यहाँ पर स्नो हटने के कारण जो है वीट को बो दिया जाता है। तो इसका ये प्रभाव होता है। उसके अलावा यहाँ का मौसम जो है हल्का गर्म हो जाता है, लोगों को ठंडी से राहत मिलती है, सडन राइज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। चिनूक जो होती हैं हवाएं ये गस्टी और स्टार्मी होती हैं। इनका जो स्पीड होता है 150 किलोमीटर पर आवर से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर तक देखने को मिलता है। और अब बात करें सांता आना हवा की, तो सांता आना हवा जो होती है वो भी इसी हवा की कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है, जो कि वार्म और ड्राई होती है। लेकिन इसका जो कारण होता है वो साइक्लिनिक नहीं होता है। इसका जो होता है कारण होता है टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण। कैसे होता है देखते हैं। तो जो सांता आना की ये जो घाटी होती है कैलिफोर्निया में, यहाँ पर ठंडी में क्या होता है कि यहाँ पर तापमान तेज़ी से गिरता है, जिसके कारण यहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर एरिया। और ये जो कोस्टल एरिया होता है यहाँ पर वार्म होने के कारण लो प्रेशर एरिया बनता है, क्योंकि पानी जो होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो यहाँ पर कंपेरेटिवली वार्म एयर होती हैं, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो हवाएं क्या करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल पड़ती हैं और इस रॉकी पर्वत को क्रॉस करके जैसे ही नीचे उतरती हैं ये कैलिफोर्निया की घाटी में, तो ये और भी शुष्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। और यहाँ पर जो वेजिटेशंस होता हैं, पेड़ पौधे, उनको भी और ड्राई कर देती हैं। जिसके कारण होता क्या है कि यहाँ पर फॉरेस्ट फायर की जो घटनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो सांता आना थोड़ा ये खतरनाक विंड है, जिसके कारण से फॉरेस्ट फायर जैसी घटनाएं हो जाती हैं। इसके अलावा जो फोयान हवा है ये इसी चिनूक की तरह ही होती है, लेकिन ये बहती कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड वाले एरिया में। यहाँ पर आल्प्स पर्वत पर ये जाती हैं, फिर उसके बाद डिसेंड करती हैं उस पार स्विट्ज़रलैंड वाले एरिया में। तो ये भी ड्राई विंड्स होती हैं, ये भी बर्फ़ को गला देती है, यहाँ पर मौसम तापमान को थोड़ा गर्म कर देती है। जोंडा जो है ये इसी के कंटिन्यूस जोन में, जो दक्षिण अफ्रीका वाले एरिया है, यहाँ पर एंडीज माउंटेन श्रेणी है, यहाँ पर से उतरती हैं ये जोंडा हवाएं होती हैं। ये जाएंगी ऊपर, यहाँ पर बारिश करेंगी, उसके बाद नीचे डिसेंड करेंगी। तो ये जो चिली और अर्जेंटीना वाला एरिया होता है, यहाँ पर जो है मौसम को वार्म कर देती हैं। तो ये है जोंडा। ये सारी हवाएं एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं और ये पूछी जाती हैं बार बार एग्जाम्स में, तो इनको ध्यान रखिएगा।